वज़ीर आज़म मोदी ने आज अयोध्या पहुंचकर दीपोत्सव में शिरकत की, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी ने उत्तराखंड में केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए और उसके बाद अयोध्या में आज अजीम दीपोत्सव प्रोग्राम में शिरकत की। पीएम मोदी के दौरे के पीछे बीजेपी की एक सधी हुई हिकमत अमली साफ नजर आ रही है। दरअसल 2024 लोकसभा इंतखाब के लिए पीएम मोदी के भक्ति अवतार को काफी अहम माना जा रहा है और जिसकी बदौलत 2024 में भी बीजेपी महाविजय के प्लान पर काम करती नजर आ रही है। कई खास मौकों पर पीएम मोदी के ये भक्ति अवतार देखने को मिलते रहे हैं, लेकिन इस साल दिवाली को पीएम मोदी ने हमवतनों के लिए खास बना दिया है। जहां पहले तो उन्होंने उत्तराखंड में केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में भगवान शिव की पूजा की, तो वहीं अयोध्या में पीएम मोदी भगवान राम की पूजा में खोए नजर आए। अयोध्या को लेकर पीएम मोदी ने अपने अकीदे का ऐलान उस वक्त ही कर दिया था जब वो पहली बार बतौर वजीर आजम राम मंदिर के लिए हुए भूमि पूजन में शामिल हुए थे। पीएम मोदी ने इस दौरान अपनी तकरीर की शुरुआत जय श्री राम के नारे के साथ की थी। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। और कहा था कि हमें श्री राम के बताए हुए रास्ते पर चलना है। पीएम मोदी ने कहा कि तारीख गवाह है कि जब जब मुल्क श्री राम के बताए हुए रास्ते पर चला तब तब तरक्की हुई और जब रास्ते से भटका तो तबाह हुआ। क्या कुछ नहीं हुआ? अस्तित्व मिटाने का हर कोई प्रयास हुआ, बहुत हुआ, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं, हमारी संस्कृति के आधार है। श्री राम भारत की मर्यादा है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी का अकीदा सिर्फ अयोध्या में ही दिखता है। चाहे वो काशी विश्वनाथ धाम का विकास हो या फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का कायाकल्प, हर जगह पीएम मोदी का शिव भक्त अवतार भी मुल्क देखता रहा है। जहां से पीएम मोदी हमेशा ही भाईचारे और एकजुटता का पैगाम पूरे मुल्क को देते आए हैं। पीएम मोदी की शिव साधना वाली तस्वीरें उनके हामियों का दिल जीतती रही हैं। हाल ही में केदारनाथ दौरे पर पीएम मोदी का शिव भक्त अवतार देखने को मिला था, जहां पर उन्होंने केदारनाथ धाम के साथ साथ बद्रीनाथ धाम का भी दर्शन किया था और यहां पर भगवान शिव की पूजा की थी। जिसके बाद पीएम मोदी ने लोगों को खिताब किया था और कहा था कि बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन कर उनकी जिंदगी आसान हो गई। वहीं इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा था। उनकी गौर उपेक्षा के बावजूद ना तो हमारे आध्यात्मिक केंद्रों का महत्व कम हुआ, ना ही उन्हें लेकर हमारे समर्पण भाव में कोई कमी आई। और आज देखिए, काशी, उज्जैन, अयोध्या, अनगिनत ऐसे श्रद्धा के केंद्र अपने गौरव को पुनः प्राप्त कर रहे हैं। मोदी सरकार 2024 में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए अभी से जुट चुकी है। साल के 365 दिन और दिन के 24 घंटे चुनाव मोड में रहने वाली बीजेपी के लिए पीएम मोदी के दौरे बेहद खास है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले 8 साल से हिंदुत्व का एजेंडा बीजेपी की जीत में अहम किरदार निभाता आया है। ऐसे में पीएम मोदी के मजहबी मकामात पर किए जाने वाले दौरे बीजेपी की जीत का रास्ता साफ करने में बेहद कारगर साबित होने वाले हैं। खासतौर से सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं, जहां बीजेपी इस बार
80 की 80 सीट पर जीत दर्ज करने का दावा अभी से कर रही है। और यही वजह है कि बीजेपी ने पसमानदा मुस्लिमों की ओर भी अपने कदम बढ़ा दिए हैं, जिससे अपोजिशन की फिक्र बढ़ी हुई नजर आ रही है। अब ये साफ है कि ये हिकमत अमली बीजेपी के लिए 2024 में कितनी कारगर साबित होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिसके लिए बीजेपी लगातार मैदान में कोशिश करती नजर आ रही है, तो वहीं पीएम मोदी भी लगातार कोशिश करके मुल्क के तरक्की के पहिए को आगे दौड़ाते दिख रहे हैं, जिसमें उन खास मजहबी शहरों की तरक्की भी शामिल है जो मोदी सरकार के पहले तक उपेक्षा का शिकार थे। यूपी में खासतौर से अयोध्या, मथुरा, काशी में विकास की गंगा बहती हुई दिखाई दे रही है, जिसके लिए मरकज की मोदी और रियासत की योगी वाली डबल इंजन की पहल अब रंग लाने लगी है। वहीं देवभूमि में तारीख बनाकर बनी धामी सरकार 2.0 भी पीएम मोदी की तरक्की के विजन को जमीन पर उतारती दिख रही है। यही वजह है कि दोनों ही रियासतों में मजहबी शहरों की तस्वीर ही पूरी तरह से बदलती दिख रही है। वहीं पीएम मोदी की कोशिश से पूरे मुल्क में अकीदतमंदों के बीच खासा जोश देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।